भैया बहनों, कल हम सब ने शब्दालंकारों में श्लेष का अध्ययन किया था और आज से आपके पाठ्यक्रम में जो अर्थालंकार निश्चित किए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थालंकारों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपके कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में कुल 5 अलंकार निर्धारित हैं, जिनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण ये 5 है। क्रमशः इनका एक एक करके अध्ययन होगा। तो सबसे पहले उपमा। उपमा अलंकार क्या है? उपमा का दूसरा नाम तुलना करना भी होता है। जब हम एक वस्तु के समान दूसरी वस्तु को बताते हैं जिनके गुण धर्म लगभग समान हों, तब वहाँ पर उपमा अलंकार कहा जाता है। जैसे आप सबसे पहले यहाँ देखें कि दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में गुण धर्म की अत्यंत समानता, यह इसका लक्षण होता है। अब उपमा में 4 तत्व होते हैं जिनको उपमा का अंग भी कहा जाता है। ये तत्व हैं उपमेय, अर्थात जिस वस्तु की उपमा दी जाए। दूसरा है उपमान, जिस वस्तु से उसकी उपमा दी जाए। तीसरा साधारण धर्म, वह शब्द जो गुण का बोध कराता हो, बराबर है, छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, इस प्रकार से। और अंतिम है वाचक शब्द, यानी तुलना को प्रदर्शित करने वाले शब्द। सम, समान, जैसे, सी, सा, से, इस प्रकार के शब्द, इनको हम कहते हैं वाचक शब्द। अब यहाँ पर उपमा का उदाहरण लिखा जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, राधिका चंद्रमा जैसी सुंदर है। अब हम यहाँ देखेंगे कि उपमा के जो चारों तत्व या चारों अंग दिए गए हैं वो यहाँ किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राधिका। उपमा किसकी दी गई है? राधिका की। राधिका एक बालिका का नाम है, तो ये हो गया उपमेय। यहाँ पर राधिका उपमेय है। राधिका की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है, तो चंद्रमा यहाँ पर उपमेय, उपमान हो जाएगा। अब तीसरा आता है साधारण धर्म, वह शब्द जो गुण का बोध कराता हो, और गुण इसमें है सुंदरता, तो सुंदर शब्द साधारण बोध धर्म है। और जैसी, जैसी शब्द जो है ये वाचक शब्द है, या के समान सुंदर है, या सी सुंदर है, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो सा, सी, से, सम, समान, संस्कृत में इव होता है, तुल्यम होता है, तो ये हिंदी में से ही। तो यहाँ पर हम देखा कि इसमें उपमा के चारों अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चारों विद्यमान हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखें, हरिपद कोमल कमल से। एक बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ ये कोई आवश्यक नहीं है कि उपमेय के तुरंत बाद उपमान आ ही जाए, या जो साधारण धर्म है वो अंत में आकर बीच में कहीं आ जाए, वो कहीं भी आ सकता है। हरिपद क्या है? यह उपमेय है। तुलना किससे की गई? कमल से, तो कमल यहाँ पर उपमान है कैसे? यानी साधारण धर्म क्या है, गुण क्या है? कोमलता, तो कोमल यहाँ पर साधारण धर्म है, और से यह वाचक शब्द है। इस प्रकार से इसमें भी चारों तत्व या चारों अंग पाए जाते हैं। तो भैया बहनों, इस प्रकार से जिस उपमा में ये चारों अंग या चारों तत्व पाए जाते हैं उसको हम संज्ञा देते हैं पूर्णोपमा की। अर्थात यह पूरी उपमा है,
इसमें सभी अंग विद्यमान है। अब एक और होती है जिसमें चारों अंग नहीं होते, कोई न कोई अंग इसमें से गायब होता है, एक न एक अंग का लोप हो जाता है। जैसे यहां पर देखें, कोटि कुलिस सम वचन, वचन तुम्हारा। धनुष भंग में जब परशुराम जी आते हैं और क्रोध करते हैं, उस समय लक्ष्मण जी उनको उकसाने के लिए इस प्रकार की बात कहते हैं कि हे मुनिराज, करोड़ों वज्र के समान तो आपका वचन ही है, ये आपकी बातें ही हैं, तो आपको फरसा धारण करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन यहां पर एक चीज गायब है, कोटि कुलिस है, ये उपमेय है, ठीक है ना। वचन, हाँ नहीं, वचन जो है ये उपमेय है और कोटि कुलिस उपमान है, परंतु और सम जो है यह वाचक शब्द है। लेकिन एक चीज में से गायब है, कोटि कुलिस के समान आपका वचन क्या है, कठोर है कि कोमल है कि बड़ा है या छोटा है, यानी गुण धर्म स्थापित करने वाला शब्द इसमें नहीं है। तो यहां पर यह उपमेय है, यह उपमान है, यह वाचक शब्द है और इसमें साधारण धर्म नहीं है, यह लुप्त हो गया है, इसलिए हम इसको कहेंगे लुप्त उपमा। अर्थात चारों तत्वों में से कोई भी एक तत्व जब गायब हो जाता है, जब हट जाता है, दूर हो जाता है, तो फिर वह लुप्त उपमा हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जिन वस्तुओं से गुणों में समानता दिखाई गई, उसमें उपमा अलंकार बताया गया। अब अगला है रूपक। रूपक और उपमा में अंतर क्या होता है। हम लोगों के बचपन में जो तराजू पहले आता था वो इस प्रकार से बना होता था, ऐसे, उसमें दो पलड़े होते थे और यहां पर एक कांटा होता था ऐसे, और एक तरफ भार रखते थे, एक तरफ सामग्री रखते थे, उठाते थे, और जब ये कांटा, ये दोनों सिधाई में आते थे, एक सिध में, तो सामान आपको मिल जाता था। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल जो तराजू आते हैं वो इस तरह के आते हैं, ऐसे बना होता है, उस पर एक कटोरा रखा रहता है, उसी में सामग्री भर देते हैं और यहां पर अंक आ जाते हैं, जितना भी आपको लेना होता है, 500 ग्राम, 800 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, वो यहाँ पर छप जाता है। यानी पलड़ा एक ही है, जो भार के लिए है वही सामग्री के लिए है। पहले वाले में भार का अलग था, सामग्री का अलग था। तो यहाँ पर रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दो अलग अलग नहीं होते, उपमेय में ही उपमान मान लिया जाता है, वो दो अलग नहीं होते। जैसे ये उदाहरण यहां पर देखेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहां पर राम जैसा कोई दूसरा धन नहीं मिला, राम ही धन के रूप में मिल गए। राम राम भी हैं और राम धन भी हैं, दोनों, यानी उपमेय भी राम है और उपमान भी राम है, दोनों की कल्पना एक ही में कर ली गई। राम जैसा, कृष्ण कहते हैं मैया
मैं तो चंद खिलौना लई हूं। हे माँ, मैं तो चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में लूंगा। मुझे चंद्रमा जैसा दूसरा खिलौना नहीं चाहिए। चंद्रमा को ही लाकर दीजिए, मैं उसी को अपना खिलौना बनाऊंगा। अर्थात जो चंद्रमा है वही खिलौना है, चंद्रमा जैसा कोई दूसरा खिलौना नहीं है। तो यहाँ पर केवल उपमेय है, उपमान उसी में शामिल हो गया। खिलौने में ही चंद्रमा आ गया या चंद्रमा में ही खिलौना आ गया, दो अलग अलग नहीं है। ऐसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात भगवान के चरण कैसे हैं? चरण में ही कमल है। चरण और कमल दो अलग नहीं है। कमल जैसे चरण नहीं है, चरण ही कमल हैं और कमल ही चरण है, दोनों एक हैं। जो उपमान है वही उपमेय भी है और जो उपमेय है वही उपमान भी है। ठीक इसी प्रकार से कि जैसे एक कटोरे वाला तराजू होता है, उसी में केवल वस्तु रखते हैं और भार अपने आप उसमें से अंक दिखा करके आपको जानकारी हो जाती है, अलग अलग से दो कलरे उसमें नहीं होते। वैसे यहाँ भी एक ही में दोनों का आभास होता है, दोनों की कल्पना एक ही वस्तु में की जाती है। इस प्रकार से रूपक होता है। गुण धर्म की इतनी निकटता होती है कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, दोनों एक ही में मान लिए जाते हैं। तो ये होता है रूपक अलंकार। इसके आगे कल।